हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है जीएम फिंसर स्टॉक मार्केट एकेडमी में। आज अपन देखने वाले हैं कि मैं एलर्ट व्यू क्यों फॉलो करता हूँ। जैसे कि कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं, कुछ ट्रेडर्स जो है वो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, बट मैं ओनली एलर्ट व्यू फॉलो करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि एलर्ट व्यू फॉलो करने से आपको टारगेट्स पता चलेंगे कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स है वो कहाँ तक जा सकता है। सेकंड चीज़, आपको काउंटर ट्रेंड पता चल जाते हैं कि मार्केट अगर रिट्रेस हो रहा है तो वो कितने तक रिट्रेस हो सकता है। और थर्ड पार्ट ये है कि आपको ट्रेंड की मैच्योरिटी पता चल जाती है कि अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या मैच्योर होने आया है। तो अभी अपन देखते हैं कि एलर्ट व्यू फॉलो करने से क्या आपको फ़ायदा होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ABC है। तो ये जो एलियट वेव थियरी है ये 1935 में आर एंड एलियट ने डेवलप की है। वो अपने पैसे से एक अकाउंटेंट थे। मार्केट में बहुत सारा लॉसेस होने के बाद उन्होंने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए और जिसका रिजल्ट उनको बहुत अच्छा मिला। और ये थ्योरी जो है इसने 1935 में पहला बियर मार्केट प्रेडिक्ट किया था, तब से ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई है। तो इसमें आप अगर जैसे देख रहे होंगे कि 0 to 1, तो अब ये जीरो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होती है। एक तो आपको मार्केट का ऑल टाइम या हाई पता होना चाहिए, मेजर हाई, और मेजर लो पता होना चाहिए। तो जो मेजर लो है वहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो देन 0 से 1 तक जाएगा। उसको अपन फर्स्ट वेव कहते हैं। और वो रिट्रेस होके सेकंड रिट्रेसमेंट जो होता है 0 to 1 का, वो होता है उसका लो जो होगा वो सेकंड वेव होगा। और देन थर्ड वेव स्टार्ट होती है। तो एलर्ट वेव में थर्ड वेव जो होती है ये स्ट्रॉन्गेस्ट वेव रहती है। यहाँ पे सारे स्टॉक्स के या मार्केट के आपको फंडामेंटल्स, पॉजिटिव न्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको वेव 3 में दिखेंगी। तो ये ट्रेडिंग के लिए अच्छी वेव होती है। और थर्ड वेव को रिट्रेस करेगा फोर्थ, जो रिट्रेसमेंट से काउंट होगा। और फोर्थ होने के बाद फिफ्थ वेव जो होती है वो मैच्योरिटी वेव होती है। और फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद फिर ABC, ये जो पार्ट होता है ये करेक्शन पार्ट है। तो जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 वेव है इसको एलियट वेव थ्योरी में इम्पल्स वेव कहते हैं। और ABC ये जो पार्ट है इसको करेक्टिव पार्ट कहते हैं। तो अभी जैसे आप देखोगे कि इम्पल्स पार्ट ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट होता है और आइडेंटिफाई करना भी इजी होता है। और करेक्टिव पार्ट जो है वो ABC करेक्शन में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्योंकि इसमें मार्केट में जैसे कि देखोगे तो सिंपल करेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है, फ्लैग बनता है, जिगजैग बनता है। तो उसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। बट आपको आप अगर अच्छे स्टॉप लॉस अगर इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो अगर आपका काउंटिंग गलत भी हो जाता है तो आप उसमें से निकल सकते हो। और सेकंड चीज़ जो है, ये थ्योरी फॉलो करने का रीज़न ये है कि इससे आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। इसमें आपको बहुत सारे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको पर्टिकुलर वेव कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 0 to 1 हुआ है, तो आपको सेकंड वेव में एक एंट्री मिल सकती है। और अगर थर्ड आपको प्ले करना है तो फिफ्थ प्ले करना है तो आपको फोर्थ में एक एंट्री मिलेगी। तो ये दोनों वेव आपको जब रिट्रेसमेंट होगा तब आपको एंट्री मिलने वाली है। तो जो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं उनका जो क्वेरी रहता है कि हम लोगों से बहुत ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता, सुबह सुबह हमने प्रॉफिट कमा लिया बट शाम होने तक वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी आपको ब्रेकआउट ट्रेड या टॉप पे आपका बाइंग नहीं होगा। जब भी आपका काउंटर ट्रेंड जो है वो रिट्रेस होगा तभी आपको उसमें एंट्री मिलेगी। तो एलर्ट वेव का ये बेनिफिट है। अगर आप और जानना चाहते हैं एलर्ट वेव के बारे में तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।